नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 1 रुपये में मिलेगा हेलमेट, बस दिखाना होगा आधार कार्ड। जब भिलाई के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन 1 मई को भिलाई के नेहरू नगर चौक स्थित के सामने हेलमेट बैंक खोलने जा रहे हैं, जहां मात्र 1 रुपये में लोगों को हेलमेट किराए पर दिया जाएगा। जानकारी मिली है कि बिना किसी दस्तावेज के मात्र आधार कार्ड दिखा के लोग किराए पर हेलमेट प्राप्त कर सकते हैं। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र की जनता की चिंता मेरी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की आई बहार, बस्तर से बालोद तक बेरोजगारों के पास मौका। जब महिला एवं बाल विकास विभाग ने सखी वन स्टॉप सेंटर बालोद में सेवा प्रदाताओं के 5 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें पैरालीगल कार्मिक का 1, पैरामेडिकल कार्मिक का 1 और सुरक्षा गार्ड के 3 पदों पर भर्ती की जाएगी। सभी पदों पर केवल महिला उम्मीदवारों से आवेदन लिए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 25 अप्रैल तक रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती से जुड़ी जानकारी जिले के वेबसाइट balod.gov.in पर उपलब्ध है। बीजेपी कार्यकर्ता की कार की टक्करों से कांग्रेस नेता की मौत, हत्या का आरोप, सड़क पर हंगामा। जब छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में कार की टक्कर से 30 वर्षीय कांग्रेस नेता की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी भाजपा कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार शाम कोंडागांव थाना अंतर्गत डोगरीगुड़ा गांव के करीब भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता पुरेंद्र कौशिक की कार की टक्कर से युवा कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता हेमंत भोयर की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना उस समय हुई जब हेमंत भोयर और उनकी भाभी चंपी शादी की खरीदारी के लिए मोटरसाइकिल से कोंडागांव के स्थानीय बाजार जा रहे थे। उन्होंने बताया कि भोयर मुलमुला ग्राम पंचायत के पंच थे और चंबी गांव की सरपंच है। भोयर कांग्रेस की युवा शाखा युवा कांग्रेस में स्थानीय विधानसभा उपाध्यक्ष भी थे। इस सीबीआई ने अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला और सतीश चंद्र के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। जब डॉक्टर रमन सिंह सरकार में हुए नॉन घोटाला मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया और नए सिरे से जांच शुरू की है। सीबीआई ने जेल में बंद सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं एक दिन पहले रायपुर में अनिल टुटेजा के निवास पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान सीबीआई के अधिकारी लगभग 5 घंटे तक तलाशी ली थी। नाखून उखाड़े, करंट लगाया, चोरी के शक में मालिकों ने श्रमिकों को दी यातनाएं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चोरी के शक में आइसक्रीम फैक्ट्री के 2 मजदूरों को उनके मालिक और उसके सहयोगी ने कथित तौर पर यातनाएं दी। आरोपियों ने श्रमिकों के नाखून उखाड़ दिए और उन्हें बिजली के झटके दिए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के निवासी अभिषेक भावी और विनोद भावी को सिविल लाइन से पुलिस थाना क्षेत्र के खापरा भट्टी इलाके में छोटू गुर्जर की आइसक्रीम फैक्ट्री में काम के लिए एक ठेकेदार के जरिए रखा गया था। अधिकारी ने बताया कि 14 अप्रैल को गुर्जर और उसके सहयोगी मुकेश शर्मा ने दोनों श्रमिकों पर चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि दोनों के कपड़े उतार दिए गए, उन्हें बिजली के झटके दिए गए और उनके नाखून उखाड़ दिए। छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। आज रायपुर में ऐसा रहेगा मौसम, जाने कहां पड़ेंगी बौछारें। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, कहीं तेज धूप तो कहीं गरज चमक आंधी के साथ बारिश हो रही है। शुक्रवार को दोपहर में राजधानी रायपुर में तेज गर्मी महसूस हुई। यहां दिन का तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि शाम को शहर में कहीं कहीं पर हल्की बौछारें पड़ी। बता दें कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। राज्य में अभी समुद्र से नमी आ रही है, जिसके चलते दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की स्थिति बनी हुई है। बस्तर संभाग के सभी जिलों में बारिश हो रही है। 22 अप्रैल तक बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 49 लाख रुपए के इनामी समेत 33 नक्सलियों की गिरफ्तारी और सरेंडर पर अमित शाह आए सामने, फिर किया यह बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को शुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। 22 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की बात कही। पुलिस ने जानकारी दी कि 33 नक्सलियों में से लगभग 17 नक्सलियों पर 49 लाख रुपए का इनाम था। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। शाह ने कहा कि बीजापुर में विभिन्न ऑपरेशंस में कोबरा कमांडो और छत्तीसगढ़ पुलिस ने 22 कुख्यात नक्सलियों को आधुनिक हथियार और विस्फोटक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं सुकमा की बड़े सेट्टी पंचायत में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिससे यह पंचायत पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गई है।
राहुल गांधी के फैसले को कांग्रेसियों ने ही कर दिया दरकिनार, बागी को बना दिया निगम में नेता प्रतिपक्ष। जो कांग्रेस पार्टी इन दिनों देश भर में बुरे दिन से गुजर रही है, वह पार्टी आलाकमान कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नई नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, वह ताकि पार्टी को कार्यकर्ता स्तर से मजबूत किया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं पर इसका कोई असर होता दिख नहीं रहा है। दरअसल हाल ही में गुजरात में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि अब जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाया जाएगा, लेकिन रायपुर जिला अध्यक्ष की ओर से जिस संदीप साहू को जिला अध्यक्ष बनाए थे उसे कांग्रेस ने हटाकर निर्दलीय को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। बिलासपुर के इन वार्डों में बढ़ा डायरिया का घातक प्रकोप, 100 से अधिक लोग उल्टी दस्त से पीड़ित। जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के वार्ड नंबर 13 और 16 विष्णुनगर में उल्टी दस्त से सैकड़ों लोग बीमार हो चुके हैं। डायरिया के संक्रमण के बारे में स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जब तक यह जानकारी मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक पहुंच गई तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम तुरंत सक्रिय हुई। वहीं नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर सर्वे का काम किया, लोगों से बातचीत की, पीड़ितों को दवाइयां दी गई। हालांकि जिले में जहां एक और इन दिनों लोग गर्मी से परेशान है, ऐसे में डायरिया के बढ़ते प्रकोप की वजह से दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। 2500 की आबादी वाले इस गांव में आया महासंकट, जीवन की तलाश में प्यासे भटक रहे अंजोरा ढाबा वाले। जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का एक गांव इन दिनों महासंकट की चपेट में है। मैं कहता है कि जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ जीवन इतना सुलभ नहीं है। मैं जीवन यानी पानी की तलाश में यहाँ के लोग सुबह से लेकर शाम तक भटकते रहते हैं। मैं तब कहीं मुश्किल उन्हें कुछ घूंट पानी नसीब होता है। मैं दुर्ग शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम अंजोरा ढाबा भीषण जल संकट से जूझ रहा है। मैं करीब 2500 की आबादी वाले इस गाँव में जैसे ही फरवरी की शुरुआत हुई, एक एक कर सभी ट्यूबवेल सूख गए। अब गांव का एकमात्र चालू ट्यूबवेल ही लोगों की प्यास बुझा रहा है, वो भी सिर्फ ईश्वर भरोसे चल रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों की जंबो सर्जरी, 40 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों का तबादला। राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। जारी आदेश में 41 अधिकारियों के नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा विशाल निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन आज। सरबत का भला के उद्देश्य से गठित समाज सेवी संस्था छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रविवार यानी कि 20 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक माना ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेमरी के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिसर में विशाल निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन, नारायणा MMI हॉस्पिटल, अरबिंदो नेत्र चिकित्सालय और सीता मेमोरियल डेंटल क्लिनिक के संयुक्त तत्वाधान में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस कैंप में ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रायपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में एक MMI अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, जिनमें हृदय रोग, कैंसर रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग मेडिसिन, नाक कान गला विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ के अलावा जनरल बीमारियों के डॉक्टर भी उपस्थित रहेंगे। मेडिकल कैंप में रायपुर के अरबिंदो नेत्रालय की मोबाइल वैन और नेत्र रोग विशेषज्ञ, सराफ डेंटल क्लिनिक की मोबाइल वैन और दंत रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध रहेगी। अनुराग कश्यप पर भड़के केंद्रीय मंत्री दुबे, कहा अगर उसने तुरंत सार्वजनिक माफी नहीं मांगी। डायरेक्टर ने ब्राह्मण समुदाय को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। जो फिल्म फुले को लेकर चल रहे विवाद ने नया मोड़ ले लिया, जिसमें बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप और केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आमने सामने आ गए। कश्यप द्वारा ब्राह्मण समुदाय पर की गई एक विवादास्पद टिप्पणी के बाद मंत्री दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार को सतीश चंद्र दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कश्यप को आड़े हाथ लेते हुए लिखा, यह नीच व्यक्ति अनुराग कश्यप सोचता है कि वह पूरे ब्राह्मण समुदाय पर गंदी बातें कहकर बच जाएगा। अगर उसने तुरंत सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो मैं कसम खाता हूं कि उसे कहीं शांति नहीं मिलेगी। इस गंदे मुंह वाले के नफरत भरे बोल अब और बर्दाश्त नहीं, हम चुप नहीं रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष बदले जाने के खिलाफ कांग्रेस भवन के सामने साहू समाज का विरोध प्रदर्शन, 24 घंटे का दिया था अल्टीमेटम। रायपुर निगम में नेता प्रतिपक्ष बदले जाने के खिलाफ साहू समाज का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। वह समाज के युवा कांग्रेस भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। वे संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। समाज ने कांग्रेस पार्टी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो आज खत्म हो गया, लेकिन पार्टी ने कोई नया निर्णय नहीं लिया। कांग्रेस ने परसों संदीप की जगह पार्षद आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया था। माइंस में ब्लास्ट के दौरान एक मजदूर की मौत, 2 की हालत गंभीर। मृतक के परिजनों को मिलेगा 50 लाख रुपए मुआवजा, 20,000 हर महीने। जिले के तमनार स्थित गारे पेलमा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बीते शुक्रवार को दोपहर ब्लास्टिंग के दौरान दुर्घटना से एक व्यक्ति की मौत और 2 लोगों को घायल होने का मामला सामने आया है। मैं घायलों का इलाज जिंदल फोर्टिस हॉस्पिटल में चल रहा है। मैं तथा मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा एवं 20,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाने की घोषणा की गई है। जिले के तमनार ब्लॉक में मौजूद गारे पेलमा
शर्मा माइंस में ब्लास्ट के कार्य में लगे 3 कर्मी ब्लास्टिंग के कार्य में लगे थे, जहां ब्लास्ट से बचाव को लेकर तीनों शेल्टर वैन में बैठे थे। ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर सीधे शेल्टर में जा घुसा, जिससे वैन में मौजूद तीनों कर्मी घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दोनों घायलों को उपचार के लिए जिंदल फोर्टिज में दाखिल कराया गया, जहां उनका सघन उपचार जारी है। वहीं घटना में मृतक के परिवार को जिंदल प्रबंधन दवाई 50 लाख रुपये मुआवजा एवं 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा घटना की विस्तृत जांच कराए जाने की बात कही जा रही है। मंत्री के प्रवास के दौरान गायब रहना अधिकारी को पड़ा भारी, निलंबन आदेश जारी। जब महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रवास के दौरान महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी किशन टंडन क्रांति के अनियमितताओं और कर्तव्य में लापरवाही के कारण निलंबन आदेश जारी किया गया। 15 अप्रैल को मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बालोद आई थी। विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों, नशा केंद्र के निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी किशन टंडन गायब थे। निरीक्षण में सामने आया कि आंगनबाड़ी केंद्र पचपार रास इंदिरा गांधी वार्ड 18-1 में उपस्थिति वास्तविकता से अधिक दर्ज की गई थी। मैं पोषण ट्रैकर ऐप में THR की प्रविष्टि अधूरी पाई गई और रिकॉर्ड अध्ययन नहीं थे। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर की सक्रियता नहीं देखी। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 की बहाली भारत चीन संबंधों में नई गर्माहट की प्रतीक। जब 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद श्रद्धालुओं के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में पुनः शुरू की जा रही है। यह बहुप्रतीक्षित निर्णय भारत और चीन के बीच संबंध में सुधार और तनाव में कमी के बाद संभव हो पाया है। विदेश मंत्रालय जल्द ही इस यात्रा को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है और जोरों से तैयारियां की जा रही है। मैं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत पवित्र माने जाने वाले कैलाश मानसरोवर की यात्रा कोरोना महामारी और भारत चीन सीमा तनाव के कारण 2020 से बंद थी। अब 2025 में यह यात्रा भारत और चीन के बीच 75वें कूटनीतिक संबंध वर्ष के अवसर पर पुनः शुरू की जा रही है, जो दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। नक्सलियों के खतरनाक मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने फेरा पानी। बीजापुर की पहाड़ियों में मिला गुप्त बंकर। सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों के नाकाब इरादों को नाकाम कर दिया। बीजापुर जिले की पहाड़ियों में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को एक गुप्त बंकर का पता चला, जिसमें भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री और अन्य नक्सली सामान बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार जिला रिजर्व गार्ड यानी कि DRG, CRPF और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान जंगल के भीतर छिपाया गया यह बंकर मिला, जिसे नक्सलियों ने बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार किया था। मोर दुआर साय सरकार अभियान को मिली रफ्तार। लालिमा ठाकुर ने किया आवास प्लस 2.0 सर्वे का शुभ आरंभ। जिला पंचायत उपाध्यक्ष लालिमा ठाकुर ने आज ग्राम पंचायत कोचबाय में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण के तहत मोर दुआर साय सरकार अभियान के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 ऐप से सर्वेक्षण कार्य की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने योजना से जुड़े पात्र परिवारों का सांकेतिक सर्वेक्षण कर उन्हें योजना में शामिल किया। कार्यक्रम की शुरुआत सादगी से की गई, जिसमें द्रौपदी बारेलाल, जागेश्वरी, कांसीराम और डोमेश्वरी को तिलक व मिठाई खिलाकर उन्हें योजना में शामिल किया गया। इसके बाद आवास प्लस 2.0 ऐप के माध्यम से इन सभी का नाम योजना से जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ को उड़ता पंजाब बनाने की साजिश फेल। दुर्ग पुलिस ने पहुंचा दिया जेल। दुर्ग जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने लाखों का हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामद हेरोइन की अनुमानित कीमत 12 लाख है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मोहन नगर के कृषि उपज मंडी के पास 2 युवक हेरोइन बेचने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने हेरोइन की बिक्री करते 2 तस्करों को रंगे हाथों धर दबोचा। पीएम आवास दिलाने का झांसा, पूर्व पार्षद पर दुष्कर्म का आरोप। सिरगिटी थाना क्षेत्र की एक महिला ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद और एल्डरमैन पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया। महिला ने इसकी शिकायत सिरगिटी थाने में भी दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि पूर्व पार्षद ने उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने का झांसा दिया। इसी बहाने उसने महिला से नजदीकियां बढ़ाई और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी पूर्व पार्षद ने उससे 50,000 रुपये भी लिए। महिला ने बताया कि जब वह गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसे गर्भपात की दवा खिलाकर जबरन उसका गर्भपात करा दिया, जिससे उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। महिला ने आरोपी पूर्व एल्डरमैन पर डराने धमकाने का भी आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि काफी समय तक मानसिक प्रताड़ना झेलने के बाद उसने हिम्मत कर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
सुशासन तिहार, जनता से सरोकार, बहने लगी खुशियों की बयार। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में प्रदेश में सुशासन तिहार की शुरुआत की गई है, जो सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं की व्यापक सफलता का प्रतीक बन चुका है। इस तिहार का उद्देश्य आम जनता तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना और उन्हें सशक्त बनाना है। वास्तव में समस्याओं के त्वरित निराकरण से जनता के दिलों में खुशियों की बयार बहने लगी है। जनता से सरोकार और संवाद करने वाली सरकार नागरिकों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का गंभीरता से निराकरण कर रही है, जिसका सकारात्मक असर पूरे प्रदेश में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पंचायत सचिवों की राज्य स्तरीय हड़ताल स्थगित, डिप्टी सीएम शर्मा से चर्चा के बाद लिया फैसला। शासकीयकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बीते 32 दिनों से हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों ने अब अपनी राज्य स्तरीय हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के कार्यकारी अध्यक्ष कोमल निषाद ने बताया कि पंचायत मंत्री विजय शर्मा से हुई बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया। बता दें कि 32 दिनों से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पंचायत सचिव धरने पर बैठे थे। साथ ही 28 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन की तैयारी भी की गई थी। हालांकि सरकार से हुई सकारात्मक बातचीत के बाद आंदोलन को फिलहाल रोक दिया गया है। तलाक मामले में हाईकोर्ट का फैसला, पत्नी की दूसरी शादी होने तक देना होगा गुजारा भत्ता। हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि चाहे पति पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक लिया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। जब तक तलाकशुदा महिला की दूसरी शादी नहीं हो जाती, तब तक वो अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार है। यह पति की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि वह अपनी पूर्व पत्नी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करें। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए पति की याचिका को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ में हुई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, सेवा समाप्ति का आदेश किया निरस्त। 2014 के कथित कर्मचारी भर्ती घोटाले से जुड़ा है मामला। राजधानी बिलासपुर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में कथित कर्मचारी भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने साल 2014 में कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का फैसला सुनाया था। आज लगभग 10 साल बाद हाईकोर्ट ने अपने पुराने आदेश को निरस्त कर कर्मचारियों की सेवा बहाली के निर्देश दिए। आदेश के बाद कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। दरअसल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने 14 जून 2014 को विभिन्न पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता पंकज कुमार तिवारी और अनी ने समिति प्रबंधक के पद पर आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पंकज कुमार तिवारी और अनी की नियुक्तियां संस्था प्रबंधक के पद पर 14 फरवरी 2015 को हुई, जिसके आधार पर 13 मार्च 2015 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। सहकारी बैंक की सभी भर्ती प्रक्रिया में शिकायत होने पर जांच समिति की गठन हुई थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर पंकज और 29 से अन्य की सेवा समाप्ति का आदेश 23 नवंबर 2015 को जारी कर दिया गया, जिसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सड़क किनारे खड़े वाहन से टकराए बाइक सवार 3 युवक, 2 लोगों की हुई मौत और 1 घायल। भिलाई में बाइक सवार युवक खड़े मालवाहक से जा टकराए। इस घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 युवक घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर सबको पीएम के लिए भिजवाकर जांच में जुट गई है। छावनी थाना क्षेत्र के पावर हाउस में बाइक पर सवार 3 युवक घर से पार्टी में जाने के नाम से निकले थे। जैसे पावर हाउस के बिहारी होटल के पास पहुंचे, सड़क किनारे खड़े मालवाहक से जा टकराए। घटना में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई और एक युवक आदित्य चौहान घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों मृतक की पहचान हर्ष मेश्राम और जे भनसोड़ गौतम नगर के रूप में हुई है। तीनों दोस्त एक बाइक पर सवार होकर भिलाई से कुर्सी पार्क की ओर जा रहे थे। छावनी पुलिस ने दोनों के शव को सुपेला अस्पताल पीएम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। झारखंड से पकड़ा गया 2,69,000 रुपए के घोटाले का फरार आरोपी ब्रांच मैनेजर बगीचा पुलिस की कर्रव। जी हां, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड में 2,69,000 रुपए के गबन के मामले में फरार चल रहे ब्रांच मैनेजर नितेश विश्वकर्मा को जसपुर पुलिस ने झारखंड के पलामू जिले से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ बगीचा थाने में धारा 316 क्लॉज 533 क्लॉज 5 BNS के तहत मामला दर्ज है। मामले में एक अन्य आरोपी सूरज कुमार भारती को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पाटन में 110 एकड़ में स्थापित किया जा रहा है प्रसंस्करण इकाई, वन मंत्री केदार कश्यप ने किया अवलोकन। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने आज शनिवार को दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड अंतर्गत ग्राम जाम गांव में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का अवलोकन कर अध्ययन कार्यों का जायजा लिया। वन मंत्री ने यथाशीघ्र गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने संबंधितों को निर्देश दिया। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल और जिला एवं जनपद पंचायत के प्रतिनिधि भी साथ मौजूद रहे। लघु वनोपजों के प्रसंस्करण के लिए लगभग 23 करोड़ की लागत से 110 एकड़ क्षेत्र में विभिन्न प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जा रहा है।
सीबीएसई का नया नियम, प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए 50 घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य। यहां जाने पूरी जानकारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए नया नियम लागू किया। अब सभी शिक्षकों को अपने पेशेवर कौशल को बेहतर बनाने के लिए हर साल कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी होगी। यह ट्रेनिंग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानकों के अनुसार होगी। नए नियमों के तहत 50 घंटे की ट्रेनिंग में से आधी सीबीएसई या सरकारी संस्थाओं के जरिए होगी, बाकी स्कूल या आसपास के सहयोग से आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसमें बोर्ड परीक्षा ड्यूटी, शोध कार्य, सीबीएसई सम्मेलन और डिजिटल सामग्री जैसे शैक्षणिक और मूल्यांकन कार्य भी शामिल होंगे। कार की छत पर बैठकर स्टैंड फूंका सिगरेट, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दबोचा, थाना ले जाकर बनाया मुर्गा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कार की छत पर सिगरेट पीते स्टैंड करने का मामला सामने आया। युवक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस कार्रवाई करते हुए स्टैंड करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही थाना परिसर में युवक को मुर्गा बनने की सजा दी गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।